जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज ना मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, पिछले कल बनाई थी मैंने ये वीडियो। भाई ये जो पीछे जो ये नहीं है बेड के सिंपल जैसे बेड लेने होते हैं, भले ही भी नीचे ये मैंने ना बिल्ली डिज़ाइन में ले लिया इनको। तो ये सारे यहाँ पे ना इनके बुरे हाल थे। जो ये मेरा वो भी सिल्वर प्ले बटन है और पीछे अवार्ड मेरे को मिला था वहाँ शिमला हिप्पा में गई थी जब मैं। सिमी अग्निहोत्री और मुकेश अग्निहोत्री जी ने दिया था। वो बेचारी रहे नहीं, यादें रह जाती हैं ना, इंसान चले जाते हैं तो और पीछे धूल मिट्टी इतना बैठती है ना इनके ऊपर भी, मैं क्या बताऊं आप लोगों को सच में। तो मैं सारे इस तरह से ना ये मतलब इतना धूल धूल होती है बहुत ज़्यादा, पता नहीं कैसे बैठती है। तो ये थोड़े दिन बाद करने ही पड़ते हैं। और मैंने ये देखो यहाँ पे बहुत सारे दिखाई देंगे आपको। और हम आने के पापा के पीछे वाला जो होता है ना, इसमें पता नहीं क्या क्या भर के रखते हैं ये मेरे को समझ नहीं आता इनका इसमें क्या क्या, पता नहीं भाई। सारा सब कुछ इसके अंदर मैं अपने साइड में पहले वहाँ साफ सुथरे मैं नहीं भरती, मतलब उसमें कुछ नहीं, अंदर ये भर के रखते हैं, पता नहीं क्या भर के रखते हैं। और उसके बाद जो है मतलब इनका सारा सामान रहता है उसमें। तो यहाँ पे मैं ना अब शानू के कमरे की रजाई की तय लगा रही थी। और ये तो बेचारे तय भी लगा सकते खुद। और आज एक और बुरी खबर सुन ली। मतलब ऐसे तो रोज की है ना। और एक तो नीचे वो पंजाब हिमाचलियों का ये कुछ अलग ही चला हुआ है सिस्टम। ये क्या सिस्टम है भाई इनका, समझ नहीं आता मेरे को। ये क्यों इतना लड़ रहे हैं, क्यों क्या, मतलब दुनिया सच में ख़त्म होने को आ गई है ना। और ऊपर से फिर आज एक हमारे भूमती के भाई होमगार्ड में जो तैनात थे, आज उनकी मतलब डेथ हो गई। पता नहीं कैसे हुई, मैं न्यूज़ देख रही थी अभी। ठीक ठाक आए थे छुट्टी शाम को और अचानक से सच में ऐसे सुनने को मिल रहा है ना, मतलब समझ से बाहर है। और ऊपर से कुछ मर रहे हैं, कुछ मार रहे हैं एक दूसरे को, कोई गोलियों से, कोई ऐसे, भाई समझ नहीं। भगवान सद्बुद्धि दे सबको, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ। ये मेरा, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं पंजाबी, मैं हिमाचली, ये क्या बांट के रख दिया भाई तुम लोगों ने है। मेरी समझ से बाहर है सच में। तो मैं तो पता नहीं क्यों देखती हूँ न्यूज़, में देखती नहीं थी, मेरा दिमाग ख़राब होता है, बहुत दिमाग ख़राब होता है ऐसी। इससे बेटर है कि बस देखो ही नहीं, होने दो जो जहाँ पे हो रहा है ना। क्योंकि कर तो हम कुछ नहीं सकते, विले बैठ के ऐसे ही मतलब सोच सकते हैं, हाय वो हो गया, हाय ये हो गया, क्यों हो गया, है ना। यही कर सकते हैं ना, इससे ज़्यादा तो हम और कुछ कर ही नहीं सकते। तो देखो जो जो भी लेटा हुआ था यहाँ पे। अब एक दिन ना बेडशीट वगैरह रहेगी धोने को, वो धोनी है मैंने सच में। तीनों चारों कमरों की। पूरा दिन अगर आप लगे रहो ना तो फिर पूरा दिन काम निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। और पर सच में आजकल न्यूज़ पढ़ के तो ना सच में दिमाग बहुत खराब होता है। और ठंड भी ना ऐसे हो रही है और बीमार भी बार बार हो रहे हैं लोग। तो मेरे को बताना वो क्या चला हुआ है इनका, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और ये चादर थी यहाँ पे बिछाई हुई, इसको मैं अंदर लेके जा रही थी। ये तकिए पता क्या करके रखते हैं मुझे समझ नहीं आता। अंदर के तकिए बाहर, चादरों के साथ के जो तकिए होते हैं वो एक नहीं मिलेगा आपको। मतलब ये अंदर थे, मैं तो नहीं लेके जाती, यही करते रहते हैं उधर उधर, पता नहीं क्या करते रहते हैं, ये मेरे को समझ नहीं आता इनका। तो अभी मैं कपड़े पानी ठंडा है अभी, बाद में करती हूँ। और उसके बाद आज मैंने ना अपने कमरे में थे कपड़े भाई रखे हुए ना, और मैंने सर्दियों के सारे कपड़े बेड बॉक्स में तय लगा के रखे।
और मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा कि जो तुम जगह-जगह खलारा डाल के रखते हो ना, ये बिल्कुल समेट लो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कमरे में खलारा पड़ा हुआ दुनिया भर का। कोई चीज़ कहाँ की कहाँ पे, ये सब सच्ची में करते हैं ये, सब तीनों जने। और फिर मैं ये देख रही थी, मैंने कहा ये फट चुका है, जो कुर्ता है, अब इसको जो है क्या करूँ इसका, सोच रही थी। पर अच्छा है कॉटन का ना, गर्मियों में बहुत अच्छे होते हैं ऐसे कपड़े, कॉटन के। तो जय माता दी, राम राम, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो अभी जो है 5:30 हो गए और ऐसे लग रहा है जैसे पूरा दिन है अभी। और ठंड, पता है ठंड इतनी हो रखी है ना यहाँ पे, पता नहीं क्यों हो रखी है। यहाँ पे क्या सारे ही है मेरे ख्याल में, बर्फ पड़ा होगा कहीं पे शायद, मेरे को लग रहा है। और मैंने अब पशुओं को अंदर करना है और गाय दूनी है, क्योंकि अब शाम के टाइम भी जाता है दूध, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है। और है हमारे पशु, एक ही बारिश है ना, फूल कितने बड़े बड़े हो गए। अब इसका नहीं है पता, ये तो मुरझा जैसे गया। जितने दिन बारिश रही उतने दिन तो ठीक रहा, ये इसका भी पता नहीं लग जाना कि क्या होना। बाकी ये तो ख़राब ही हो गया है, ये नहीं, ये तो ख़राब ही हो गया। एक दिन यहाँ पे सिया ने पैर रख दिया था, ये देखो इसमें कितने सारे आए। पहले बहुत बड़ा होता था ना, वो टूट गया। ये देखो ये टूट गया है यहाँ से। इस फूल को क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है? और ये वाला भी बढ़िया, ये देखो कितने अच्छे फूल है ना इसके ऊपर। ये देखो, ये देखो ऐसे मैंने और लगा रखे हैं ऐसे फूल, पर वो और रंग के हैं। प्याज तो मैंने कर ही दिया ख़त्म नींद के। ये देखो एक यहाँ जैसे था कहीं, एक पता नहीं कहाँ जैसे, एक तो ये है, ये तो लग गया, ये वाला तो लग गया। और ये रही हमारी रात रानी, ये देखो ये रात रानी, इसमें आ गया अब, और भी आ गए नीचे से पलंगूर। ये इसके चक्कर में ना, ये जो सौंफ वगैरह इसके चक्कर में ना नीचे हमारे लहसुन नहीं होना, जो नीचे थे ना वो तो कमज़ोर हो गया, मतलब लहसुन। अब इनको उखाड़ने का मन भी नहीं करता मेरा। ये सौंफ ही है, ये सौंफ है, इसका मेरे को पता लगे। इसकी इसमें ना वो आती है, खुशबू आती है। ये मेरे ख्याल में सोआ ये वाला, ना ये भी सौंफ ही है। ये देखो ये निकल रही है बीच में से। अब लहसुन रह गया नींदने को, उसको भी नींदूंगी मैं, फिर अभी पता नहीं कब जैसे नींदूंगी, नींदना तो है। तो चलो पशुओं को पहले मैं ना गोबर कर लेती हूँ इकट्ठा। मुंगरू बनाए थे मैंने कल परसों। प्याज बड़ी हो गया, अब तो दिखने लग गया। प्याज दिखाती हूँ मैं आपको, अब तो मुंगरू भी हो गए। ये देखो ऐसे था ना, ऐसे था, बिल्कुल भी नहीं दिखता था, बिल्कुल भी नहीं दिखता था। अब तो देखो कुछ दिखने लग गया। नहीं, अब तो दिखने लग गया कि है। खुशी होती है जब अपनी कोई लगाई हुई चीज़ हो जाती है ना ग्रोथ उसकी। बस एक बार मैंने इसको फिर नहीं देना है। पता है इतना बिरला नहीं था, तो इकट्ठा इकट्ठा था मतलब। पर वो कुछ पौधे जो उसमें इनको पानी नहीं पड़ा ना शुरू शुरू में, तब इस तरह की हो गया। और ये तो निंदने के बाद ही उठाई, ये वाला पहले नहीं उठा था। किलनू भी मैं यही रखती हूँ। और बस ये मूलियाँ तो अब किसने, मीनू ने किसने बोला है मेरे को मूलियाँ भेज। पालक भी है यहाँ पे, ये देखो, ये देखो थोड़ा थोड़ा पालक भी हो रखा है। इसमें घास हो गया, ये लेट उठा था ये, पर हो जाना इसका भी है ना। पालक का साग भी बढ़िया होता है, एक साग तो इसका हो ही जाना। बाकी तो निकालना होगा है यहाँ से, नहीं तो हन्नी के पापा ने काट दिया ये वाला पोर्सन ना गायों के लिए। जो सरसों थी बेकार, बेकार तो नहीं थी पर कम थी वो, तो इन्होंने काट दिया। तो अब ना ये निकाल देंगे इसको, इस पालक को यहाँ से। और देखो ये मूलियाँ अब इसके जो मतलब फूल गई ना, ये देखो नीचे से वैसे कितनी अच्छी है। और ये देखो यहाँ तक, अब इनमें भी लग गया मुंगरू। देखो इनमें भी मुंगरू लग जाते हैं। ये मूली वाले मुंगरू है, उस साइड जो लगा रखे मैंने, वो स्पेशल मुंगरू है। ये देखो है बीच बीच में पालक, ये देखो, ये देखो
है ना। तो चलो, पशुओं को एक कद्दू रखने नहीं चाहिए बोलते, तो इनको भी ये करूँगी मैं, दिखाती हूँ आपको। देखो मैं सोच रही हूँ बाहर ही दूध उगा है, क्योंकि अभी वैसी ठंड तो है नहीं, सिया कर रही है, पर इनको वही देखो कैसे खड़ी हैं दोनों, देखो तो 1 साल की होगी ये वाली भी, 1 साल की। और ट्राईपोड कहाँ रखा मैंने, ये है ट्राईपोड यहाँ पे। और गोबर निकाल के फिर गाय को धो लेती हूँ फटाफट से, बाद में पिलाएंगे इनको पानी। चलो गोबर पाथी लूँ पहले। अब गर्मियों में वैसे ना वो लगती है, पर चलो हो जाएंगे कुछ। अगर धूप रही अच्छे वाली तो फिर बढ़िया हो जाएंगे। इस खा ले। तो इसके बाद जो फिर मैं गाय भी लगी थी बाहर ही धोने, क्योंकि आजकल टाइम बच जाता है, फिर उसके बाद में अंदर बांधती हूँ पशुओं को। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर बाहर ही दूध देते हैं, बस यही देती है आजकल राधा ही एक। अब एक बेचारी कमाने वाली है और खाने वाले इतने जने, सिया, गौरी और अपने श्यामा और पर नंदी बाबा है, तो इतने जने, एक जनी कमाने वाली और इतने जने खाने वाले। पशुओं में, पशुओं की बात कर रही हूँ मैं, बाकी मेरे घर में तो मेरे हस्बैंड साथ साथ में चलते हैं, पर ऐसे वैसे टाइटल डाल के ना फिर लोग वो करते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ही देती है, 3-4 किलो, 4 किलो देती है आजकल। वैसे खाने को हरा भरा हो तो 5 भी दे देती है। तो बस ये सारी चीज़ें थी, और इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो फिर मुश्किल होता है, आजकल दूध का भी नहीं है हमारे चला वो ऐसा, यूट्यूब का भी नहीं है, पर चलो माता रानी है ना। तो जय माता दी, हर हर महादेव। अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय माता दी।